जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती है सो ज़्यादातर केसेस में बिगिनर ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या आम जितने भी लोग हैं वो लोग स्टॉक मार्केट से दूर हो जाते हैं। सो एक्चुअल केसेस में हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको 10 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस वीडियो को सेव और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले डरने से पहले हमें पास्ट का रिकॉर्ड पहले चेक करना चाहिए कि एक्चुअल केसेस में जब भी वॉर होता है तो अभी तक का रिकॉर्ड क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग पास्ट का डेटा देखेंगे डाउ जोन्स का, क्योंकि सबसे पुराना डेटा बहुत कम जगह पर हमें मिलता है, तो आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट चेक कर सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था अराउंड 1915 से लेकर 20 के बीच में, सो वहाँ पर मार्केट कितना क्रैश हुआ था। तो उस ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 35 से 40% मार्केट क्रैश हुआ था। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की, तो उस ड्यूरेशन में यानी कि ऑलमोस्ट 1937 से लेकर 1945 इस ड्यूरेशन में भी मार्केट का 35 से 40% का क्रैश हुआ था। फिर अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 1999 की जब कारगिल वॉर हुआ था, सो एक्चुअली उस समय के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट 40 से लेकर 42% तक प्लस हुए थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि वहाँ पर मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, एक्चुअल केसेस में मार्केट प्लस हुए थे। लेकिन जब हमने देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ऐसे केसेस में मार्केट सडनली वहाँ पर क्रैश हुए थे और तुरंत ही रिकवर हो गए थे। सो क्या हम लोग ये पास्ट का डेटा देखकर उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ। सो अब जैसे कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि पास्ट का जो भी सिनारियो था और अभी का जो सिनारियो है कि पास्ट में सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, तो यहाँ से पैनिक बहुत जल्दी फैल सकता है। तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफर कर सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन की हम बात करते हैं तो हो सकता है कि कंट्री से, हमारी कंट्री से रिलेटेड वॉर ना हो, लेकिन अभी जैसे हम बात करते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर, या तो फिर हम लोग अगर बात करें कि अभी पैलेस्टाइन और जिस तरह से इसराइल का वॉर चल रहा है, भले ही वो हमारी बॉर्डर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी वो ओवरऑल ग्लोब को इफेक्ट ज़रूर करते हैं। सो अगर ग्लोबल वॉर की कोई सिचुएशन चल रही है तो वो सिचुएशन में शायद मार्केट का रिएक्शन कुछ अलग हो, लेकिन अगर बॉर्डर रिलेटेड हो जैसे कि इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, वो शायद हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा इंटेंस इफेक्ट कर सकता है। सो डिपेंड करता है कि किस तरह से वॉर चल रहा है और उस सिचुएशन का एनालिसिस करके हम लोग वहाँ से भी प्रॉब्लम्स की जगह वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम लोग सबसे पहले कि हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि हमें वहाँ पर ऑलवेज इन्फॉर्म, यानी कि अब जैसे कि हम लोग ट्रेडर्स की बात करें या इन्वेस्टर्स की बात करें, सो ट्रेडर्स का क्या होता है कि एक्चुअली वो कम समय के लिए लेते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स को क्या करना है या इन्वेस्टर को क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है कि मार्केट्स में ओवरऑल क्या चल रहा है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी क्या चल रही है। नंबर 2 पर हमें सबसे पहले करना है कि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हो सके तब तक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। जबकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एज ए इन्वेस्टर्स आपको कभी भी एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बना देनी चाहिए कि अगर मार्केट मान लेते हैं कि अगर 10% जा रहा है, नॉर्मल केसेस में जब भी मार्केट नीचे क्रैश होता है, सो एक परसेंटेज होता है कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है तो ऐसे केसेस में मार्केट 5% से लेकर 80% तक क्रैश हो सकते हैं। सो इसीलिए आपको कभी भी एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हम लोग ये ले सकते हैं कि 10% पर हम लोग 10% इन्वेस्ट करेंगे। अगर मार्केट टॉप लेवल से अगर 25% नीचे अगर क्रैश हो जाता है तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारी कैपिटल का 25% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट टॉप लेवल से अगर 50% क्रैश हो जाता है, सो ऐसे केसेस में हम हमारे कैपिटल का 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट टॉप लेवल से अगर 67 से 70% अगर क्रैश होता है, सो हम लोग हमारी कैपिटल का ऑलमोस्ट 90 से 95% हिस्सा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कॉमन केसेस में मार्केट 1/3, 1/2 या तो 2/3 तक क्रैश हो सकता है टॉप लेवल से। सो ये रेशियो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1/3, 1/2 या 2/3 तक मार्केट क्रैश हो सकते हैं। सो उस तरीके से जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन लेवल्स पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट आ रहा है कि हम जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपको यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री लेते हैं, तो जैसे कि एफएमसी इंडस्ट्री है, कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता है तो ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है या तो ये फ्लैट रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। अब
ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि जब भी मार्केट अगर क्रैश हो रहा होगा तो ये सेक्टर जल्दी से नेगेटिव होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो ज़्यादातर पब्लिक कि वो सेफ हेवन्स ढूंढते हैं कि सेफ हेवन्स कौन से हैं, कि जहाँ सेफ हेवन्स उनको मिलते हैं वो लोग वहाँ पर अपना पैसा शिफ्ट करते हैं। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि दूसरे सारे सेक्टर से निकल कर इन सेक्टर्स में जाते हैं। सो अगर आप लोग ट्रेडर हैं तो आपको हो सके तब तक जो डिफेंसिव स्टॉक्स है आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इन्वेस्टर्स के केस में आपको वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? वैल्यू स्टॉक्स का मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स की जो अपने फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहे हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि डीएलएफ, अगर हम डीएलएफ लेते हैं तो डीएलएफ में क्या हो रहा है कि सपोज कि डीएलएफ का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 500 रुपये और ये स्टॉक अगर आपको 200 से 300 के बीच में मिल रहा है तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। यानी कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ऐसे वैल्यू स्टॉक्स के लिए आपको कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको ऐसे वैल्यू स्टॉक का पहले लिस्ट बना के रखना है और जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है आप लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कि जब भी आप लोग कोई पोजीशन तैयार कर रहे हैं तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको एक ही इंडस्ट्री के एक ही कंपनी में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करके या एक ही कंपनी में ट्रेडिंग ना करते हुए दिन में अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 3 से 5 कंपनीज में आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आपको किसी एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में ना करते डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और एक ही सेक्टर की कम से कम 3 से 5 कंपनीज आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि ऑलवेज आपको जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। फिर अगर हम लोग जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की एसेट एलोकेशन। अब कुछ लोगों को एक तरीके से एक मैनिया होता है कि सारा का सारा पैसा या तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे या तो सारा का सारा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे, सारा का सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं, लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड है यानी कि प्रीशियस मेटल्स है, फिर रियल एस्टेट है, फिर अगर हम लोग लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो इस तरीके से आपको एसेट एलोकेशन आप वहाँ पर एक रूल लगा सकते हैं 20-20-20 यानी कि एक तरीके से टोटल 5 अलग-अलग एसेट क्लासेस में आपको 20-20% करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो फिर आप 25% का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स में 25%, म्यूचुअल फंड में 25%, 25% रियल एस्टेट में, या तो 25% आप लोग जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप चाहें तो 25% आप लोग जा सकते हैं स्टॉक्स में, 25% म्यूचुअल फंड्स में, 25% इंश्योरेंस में, 25% आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें कि आप लोग जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करते वक्त आपका फोकस होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप प्योरली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो या तो डे ट्रेडिंग करें या तो प्योरली बीटीएसटी, हो सके तब तक दिन की पोजीशन रात को लेके जानी नहीं है। आपको जो भी है शाम को सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके तभी आपको घर जाना है। यानी कि वहाँ पर आपका फोकस शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। वहाँ पर आपको घर पे कोई भी पोजीशन आपको लेके नहीं जानी है। लेकिन जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक होल्ड करना है। इस तरह से आपका फोकस, आपका व्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे क्रैश होता है, बाद में ऊपर आ जाता है। नॉर्मल केसेस में मार्केट 10 महीने से 15 महीने तक मंदी की चपेट में होता है, वहाँ से फिर से रिबाउंड करता है। तो इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जब भी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, टेक्निकल्स आपको एग्जैक्ट बॉटम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस देगा, जबकि फंडामेंटल्स आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा कि ये कंपनी अच्छी है, इसका सेल्स का डेटा अच्छा है, इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। सो आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इमोशन कंट्रोल, यानी कि हम लोग ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं कि फियरफुल हो जाते हैं कि मार्केट जब क्रैश हो रहा है तो हम लोग फियरफुल होके स्टॉक्स बेच रहे हैं, या तो फिर क्या हो रहा है कि कभी कभी हम लोग ग्रीडी होके वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ऐसे सिचुएशंस में इमोशन कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा फियरफुल नहीं होना है। ऑलवेज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिंपल है कि ये सिचुएशंस लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। मार्केट अगर टॉप लेवल से अगर गिरे हुए हैं तो ये फिर से रिबाउंड करने वाले हैं। सो ये चीज़ें आपको इमोशन कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ग्लोबल मार्केट का मॉनिटरिंग करना है। कि कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्रैश नहीं हुआ लेकिन इंडियन मार्केट क्रैश हो गया, या कभी कभी होता है कि ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुका है लेकिन इंडियन मार्केट नीचे गिर नहीं रहा है। तो इस सिचुएशंस में क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। सो ओवरऑल अभी की जो इकोनॉमी है वो
कनेक्टेड इकोनॉमी है। तो कनेक्टेड इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर एक कंट्री सफ़र कर रही है तो पूरा ग्लोब धीरे-धीरे सफ़र करता है। मीन्स कि ज़्यादातर केसेज़ में इंडियन मार्केट भी होगा वो ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेगा। इसीलिए हमें ग्लोबल मार्केट को भी एक तरीके से फोकस में रखना है। फिर हमें लास्ट में क्या करना है कि जब भी आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो हो सके तब तक क्या करना है कि आपको एक्सपर्ट का कंसल्टेशन है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं पहले एक बार आपको एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगले महीने से हमारी कुछ नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, उसमें हमारी एनुअल बैच स्टार्ट हो रही है। सो उसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारी वेबसाइट stockmarketclass.in पर जाके देख सकते हैं। वॉर लाइक सिचुएशंस की ऐसी जो सिचुएशंस होती है वहाँ पर हमें मल्टीपल स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, तो इसके कुछ फंडामेंटल स्कैनर्स हैं। सो आप हमें हमारी नीचे दिए हुए लिंक्स पर यानी कि जो टेलीग्राम के हमारी चैनल है आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। हमने वहाँ पर सारे कुछ स्कैनर्स दिए हुए हैं, तो एक बार आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। और जो भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस है तो वहाँ पर हमें क्या क्या स्कैन करना है वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दी जाएंगी। सो जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रॉफिटिंग।